दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली वर्सेज मॉन्स्टर ट्रेन का तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये स्टोरी की अगली सीरीज समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जरूर मिल जाएगी। ये सीरीज मॉन्स्टर ट्रेन का अगला पार्ट है। अंधेरों में घूमती। लाओ बाबा ड्रैकुला की तलवार को उठा के खूनी बाबा को दे देता है, जो बहरूपिया था गुरुजी का। लाओ बाबा देखते हैं गुरुजी नहीं खूनी बाबा है। लाओ बाबा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तलवार पाकर खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है। लाओ बाबा खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन खूनी बाबा वहां से गायब हो जाता है। अब लाओ बाबा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लाओ बाबा भी वहां से चले जाते हैं। खूनी बाबा आ जाता है घोस्ट राइडर को जिंदा करने नागराज की गुफा में। ये तो गुफा बहुत ही खतरनाक दिख रही है, लेकिन घोस्ट राइडर है कहाँ, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। खूनी बाबा जैसे ही अंदर पहुंचता है वैसे ही अचानक से नीचे की जमीन एक लावा में बदल जाती है। खूनी बाबा समझ गया इस गुफा में कोई तो है। वो बोला, तू जो भी है सामने आ जा। खूनी बाबा के इतना कहते ही सामने आ जाता है एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर। मॉन्स्टर बोला, तुम जो भी हो यहाँ से वापस चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे तुम्हें जलाना पड़ेगा। खूनी बाबा उस मॉन्स्टर की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी बाबा बोला, तुम शायद मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं हूँ खूनी बाबा और मैं अपने दोस्त घोस्ट राइडर को जिंदा करने आया हूँ। घोस्ट राइडर का नाम सुनकर वो मॉन्स्टर और भी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम उस राक्षस घोस्ट राइडर के दोस्त हो जिसने मेरे मालिक नागराज को मार डाला। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खूनी बाबा समझ गया ये बातों से नहीं मानने वाला। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये क्या, खूनी बाबा की शक्तियां तो काम ही नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शक्तियां कहाँ गईं? मॉन्स्टर भी जोर जोर से हंस रहा है। वो बोलता है, ये पवित्र गुफा है, यहाँ काली शक्तियां काम नहीं करती। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ वापस लौट जा, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। खूनी बाबा बोला, मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाऊंगा। खूनी बाबा अपनी तलवार निकालता है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मॉन्स्टर का तो सर धड़ से अलग हो गया। उस मॉन्स्टर के मरते ही वो लावा नदी भी गायब हो जाती है। खूनी बाबा गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा तो काफी बड़ी है। खूनी बाबा गुफा के अंदर पहुंचता है। उसको नागराज मरा हुआ मिलता है, जो हजारों साल पहले मर चुका था, लेकिन उसके शरीर की रक्षा जैसे कोई शक्ति कर रही है। इधर गुरुजी स्टॉम्प बाबा से बोले, गुल्ली गुल्ली शॉन को पहले हमें आजाद करना होगा। वो अभी भी खूनी बाबा की कैद में है। तुम्हारे पास तूफान की ताकत है और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम जाओ खूनी बाबा की गुफा में और वहाँ से गुल्ली गुल्ली शॉन को आजाद करो। स्टॉम्प बाबा गुरुजी के पास से चले जाते हैं और आ जाते हैं खूनी बाबा के अड्डे में। स्टॉम्प बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली शॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शॉन बोला, स्टॉम्प बाबा आप हमें बचाने आए हो, जल्दी हमें यहाँ से निकालो। स्टॉम्प बाबा अपनी पावर से गुल्ली बुल्ली शॉन के घेरे को खत्म करने लगते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन उस घेरे से आजाद हो जाते हैं। गुल्ली बोला, बाबा जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो अभी वो आ जाएगी। कौन आ जाएगी? शॉन बोला, मॉन्स्टर ट्रेन। मॉन्स्टर ट्रेन? हाँ मॉन्स्टर ट्रेन। गुल्ली बुल्ली शॉन और स्टॉम्प बाबा ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज होने लगती है। बुल्ली बोला, जल्दी चलो छिप जाओ, मॉन्स्टर ट्रेन आने वाली है। सारे लोग एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। सारे लोग देखते हैं एक पोर्टल बन रहा है और उसके अंदर से मॉन्स्टर ट्रेन बाहर आने लगती है। मॉन्स्टर ट्रेन गुल्ली बुल्ली शॉन को वहां ना पाकर जोर जोर से अजीब सी आवाज से चिल्लाने लगती है। लगता है वो खूनी बाबा को आवाज दे रही है। तभी सामने स्टॉम्प बाबा आ जाते हैं। स्टॉम्प बाबा को देखकर मॉन्स्टर ट्रेन अपनी आंखों से लेजर अटैक करने लगती है। स्टॉम्प बाबा बार बार उसके लेजर अटैक से बच जाते हैं। अब बारी स्टॉम्प बाबा की थी। स्टॉम्प बाबा अपनी पावर से मॉन्स्टर ट्रेन को कैद करने की कोशिश करने लगते हैं।
और फिर मास्टर ट्रेन को कैद कर देते हैं और फिर सारे लोग वहीं छिप जाते हैं और खूनी बाबा का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि स्टॉर्म बाबा को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो तलवार खूनी बाबा को मिल चुकी है और वो उसे लेकर यहीं आएगा। इधर लाओ बाबा वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। लाओ बाबा आइस बाबा को आवाज देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लाओ बाबा वापस वहाँ से चले जाते हैं और आ जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी के पास आकर देखते हैं आइस बाबा और बाबा लंगोटी लाल तो मरे पड़े हैं। दोनों भाइयों की ऐसी हालत देखकर लाओ बाबा रोने लगते हैं। गुरुजी बोले, लाओ बाबा ये रोने धोने का समय नहीं है, जल्दी हमें खूनी बाबा को रोकना होगा घोस्ट राइडर को जिंदा करने से पहले, नहीं तो ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लाओ बाबा बोले, गुरुजी पहले ये बताओ मेरे भाइयों की ये हालत किसने की है। गुरुजी अपने मन में सोचने लगते हैं। अगर मैंने ये बता दिया कि इसने ही अपने भाइयों को मारा है तो लाओ बाबा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। गुरुजी बोले, लाओ बाबा ये तुम्हारे भाइयों की हालत खूनी बाबा ने की है। खूनी बाबा का नाम सुनकर लाओ बाबा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। कहाँ मिलेगा वो खूनी बाबा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी बोले, वो अभी यहाँ नहीं है, वो गया है घोस्ट राइडर को जिंदा करने नागराज की गुफा में। लेकिन बाबा नागराज की गुफा है कहाँ? गुरुजी आप मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा और सब आप मुझ पे छोड़ दो। वो नागराज की गुफा पहुँच चुका है और बहुत ही जल्दी घोस्ट राइडर तक भी पहुँच जाएगा। लाओ बाबा कुछ भी नहीं सुनते और वहाँ से निकल जाते हैं। गुरुजी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाओ बाबा खूनी बाबा का कुछ नहीं कर सकते। इधर खूनी बाबा उस मॉन्स्टर को मारने के बाद गुफा के अंदर पहुँच चुका है। उसे सामने नागराज मरा पड़ा हुआ दिखता है। खूनी बाबा इधर उधर देख रहा है, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं देता। आखिर घोस्ट राइडर कहाँ है? खूनी बाबा पागल हो चुका है। दोस्तों अगर घोस्ट राइडर यहाँ नहीं है तो आखिर वो है कहाँ? खूनी बाबा गुफा से बाहर निकलने लगता है, तभी पीछे से किसी की आवाज आने लगती है। खूनी बाबा इतनी आसानी से तू कैसे जा सकता है? खूनी बाबा पीछे मुड़ता है, तभी पीछे से एक आग का गोला खूनी बाबा को आकर लगता है। खूनी बाबा दूर जाकर गिरता है। खूनी बाबा ये जानता है कि इस गुफा के अंदर उसकी काली शक्तियां काम नहीं करेंगी, इसलिए यहाँ से भागना ही समझदारी है। खूनी बाबा गुफा से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से उस पर अटैक हो जाता है। दोस्तों आखिर ये अटैक कर कौन रहा है? अरे ये तो लाओ बाबा है। लाओ बाबा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लगता है खूनी बाबा को मार ही डालेंगे। लाओ बाबा खूनी बाबा के पास आते हैं और उसकी गर्दन पकड़कर टांग देते हैं। तूने मेरे भाइयों को मारकर अपनी मौत को बुलावा दिया है, मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगा। खूनी बाबा बोला, तेरे भाइयों को मैंने नहीं मारा है, तूने मारा है। लाओ बाबा बोले, तू झूठ बोल रहा है, तूने ही मारा है मेरे भाइयों को। खूनी बाबा लाओ बाबा के अंदर अपनी तलवार डाल देता है। लाओ बाबा बेचारे नीचे गिर जाते हैं। खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है। लाओ बाबा बोले, खूनी बाबा तू बचेगा नहीं, एक न एक दिन तू जरूर मारा जाएगा, तुझे तेरी ही काली शक्तियां खत्म कर देंगी। लाओ बाबा भी बेचारे मारे जाते हैं। खूनी बाबा गुफा के बाहर आ जाता है। दोस्तों अगर घोस्ट राइडर यहाँ नहीं है तो आखिर वो है कहाँ? खूनी बाबा तलवार लेकर वापस अपने हवेली में आ जाता है। खूनी बाबा देखता है कि सामने गुली बुली सॉन नहीं है और उस जादुई घेरे के अंदर तो मॉन्स्टर ट्रेन है। मॉन्स्टर ट्रेन की ऐसी हालत देखकर खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों क्या होगा आगे? आखिर घोस्ट राइडर है कहाँ? क्या स्टॉर्म बाबा वो तलवार हासिल कर पाएंगे? नहीं, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। खूनी बाबा अपनी गुफा में आकर देखता है कि वहाँ तो गुल्ली बुली सॉन नहीं है और उनकी जगह मॉन्स्टर ट्रेन कैद है। खूनी बाबा का पारा 700 डिग्री के ऊपर चढ़ने लगता है। खूनी बाबा बोला, मुझे पता है तुम लोग यही कहीं हो, सामने आ जाओ। गुल्ली बुल्ली सॉन और स्टॉर्म बाबा देखते हैं कि घोस्ट राइडर को जिंदा करने वाली तलवार खूनी बाबा के हाथों में है।
स्टोम बाबा बोले, गुली बुली सोन, ये तलवार हमें किसी भी कीमत में चाहिए। यही वो तलवार है जिससे घोस्ट राइडर को जिंदा कर सकते हैं और घोस्ट राइडर ही आइस बाबा और बाबा लंगोटी लाल को जिंदा कर सकता है। सोन बोला, आज तक बाबा लंगोटी लाल ने हमें हमेशा बचाया है, आज अब हमारी बारी है, हम ये तलवार जरूर हासिल करेंगे। लेकिन सोन, हम सामने से खूनी बाबा से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए हमें चालाकी से इसे हासिल करना होगा। गुली बोला, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। सारे लोग गुली का चेहरा देखने लगते हैं। गुली जेब से एक लॉलीपॉप निकालता है। सोन बोला, इससे क्या होगा? गुली बोला, मैं इसे खूनी बाबा को दूंगा। खूनी बाबा इसे लेने के लिए तलवार को नीचे रख देगा, तभी मैं वो तलवार लेकर भाग जाऊंगा। सोन जोरदार एक थप्पड़ गुली को मारता है। ऐसे तू लेगा तलवार? ऐसे? खूनी बाबा अपनी दूसरी तलवार से तुझे घोंप देगा। तू ये भी ले और दोनों हाथों में ले जाकर लॉलीपॉप दे दे। उसके दोनों हाथों में लॉलीपॉप होगी तो फिर वो दोनों तलवार नीचे रख देगा और फिर तू दोनों तलवार लेकर भाग जाना। दोनों की ऐसी बातें सुनकर स्टॉर्म बाबा अपना सर पकड़ लेते हैं। वो सोचने लगते हैं, काश इन्हें न छुड़वाया होता। इन बेवकूफों को बचाने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली है। स्टॉर्म बाबा बोले, तुम बस अब यही करो कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और कहीं छुप जाओ। गुली बुली सोन स्टॉर्म बाबा की बातें सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। एक घर के अंदर छिप जाते हैं। बुली बोला, हमें स्टॉर्म बाबा की मदद करनी चाहिए। सोन बोलता है, नहीं नहीं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम खूनी बाबा का सामना कर सकें, इसलिए हमें यहीं छिपना होगा। इधर स्टॉर्म बाबा बिजली की रफ्तार से जाते हैं और एक जोरदार घूसा खूनी बाबा को मारते हैं। खूनी बाबा संभल नहीं पाता और वो दूर जाकर गिरता है। स्टॉर्म बाबा लगातार घूसा ही घूसा मारते हैं और फिर अचानक से खूनी बाबा स्टॉर्म बाबा की गर्दन पकड़ लेता है। मुझे पता था तू ही होगा, क्योंकि और तो सारे मर चुके हैं और अब बस तेरी बारी है। खूनी बाबा स्टॉर्म बाबा की गर्दन पकड़े हुए हैं। स्टॉर्म बाबा को ये बात पता थी कि वो खूनी बाबा से नहीं लड़ पाएंगे। खूनी बाबा अपनी तलवार उठाता है और ये क्या हुआ? आखिर अब खूनी बाबा को किसने रोक दिया? क्या हुआ खूनी बाबा? अपने बाप को तो नहीं भूल गया ना? लाओ बाबा अपनी पूरी ताकत से मैजिक बना बना कर मारने लगते हैं। खूनी बाबा संभल ही नहीं पा रहे थे। खूनी बाबा की तलवार हाथों से गिर जाती है। लाओ बाबा बोले, स्टॉर्म बाबा जल्दी ये तलवार लेकर यहाँ से निकल जाओ और गुरुजी के पास पहुँचो, मैं इसे रोकता हूँ। लाओ बाबा खूनी बाबा को कैद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तूने क्या समझा? तू मेरे से आसानी से बच जाएगा। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू दोबारा से किसी को भी परेशान नहीं करेगा। लाओ बाबा एक पोर्टल बनाते हैं। ये पोर्टल नरक का द्वार है जहाँ से कभी भी कोई भी वापस नहीं आया। और फिर लाओ बाबा खूनी बाबा को उस पोर्टल में डाल देते हैं। खूनी बाबा जाते जाते बोला, तूने क्या समझा इतनी आसानी से मैं हार जाऊंगा? नहीं, मैं वापस जरूर आऊंगा और मैं फिर तुम सबको मार डालूंगा। खूनी बाबा के जाते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है। लाओ बाबा बोले, अब बारी तेरी है मॉन्स्टर ट्रेन। लाओ बाबा एक दूसरा पोर्टल बनाते हैं और उस पोर्टल के अंदर मॉन्स्टर ट्रेन को डाल देते हैं। स्टॉर्म बाबा तलवार को उठाते हैं और उसे लेकर लाओ बाबा को देते हैं। तभी वहां पर गुली बुली सोन भी आ जाते हैं, जो अभी तक एक पत्थर के पीछे छिपकर सारी लड़ाई देख रहे थे। सोन बोला, कहाँ है वो खूनी बाबा? मैं आज नहीं छोड़ूंगा उसे। या तो तू आज जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूंगा। सोन की ऐसी हरकत को देखकर गुली बुली हंसने लगते हैं। हमें जल्दी गुरुजी के पास पहुंचना होगा, वही बता सकते हैं कि घोस्ट राइडर आखिर कहाँ है। लाओ बाबा एक पोर्टल बनाते हैं। और फिर आ जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लाओ बाबा बोले, गुरुजी ये रही तलवार जिससे घोस्ट राइडर को जिंदा करना है। जल्दी चलो गुरुजी, मैं अपने भाइयों की ऐसी हालत नहीं देख सकता। गुरुजी बोले, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वहाँ सिर्फ मैं और तुम ही जाएंगे। स्टॉर्म बाबा और गुली बुली सोन तुम लोग यही रहोगे और बाबा लंगोटी लाल आइस बाबा का ख्याल रखोगे। स्टॉर्म बाबा बोले, गुरुजी अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। खूनी बाबा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।
वो अब नरक की दुनिया में पहुंच चुका है, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता। गुरुजी बोले, वो खूनी बाबा है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसे कैद किया जा सके। वो आएगा जरूर और वो जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें टुमटुम साहू से भी बचना होगा। वो अभी मरा नहीं है और वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गुरुजी लाओ बाबा के साथ वहां से चले जाते हैं। स्टॉर्म बाबा बोले, गुली बुली सॉन तुम बाबा के पास रहो। स्टॉर्म बाबा एक जादुई घेरा गुली बुली सॉन के चारों ओर बना देते हैं। इधर गुरुजी और लाओ बाबा आ जाते हैं एक बहुत पुराने खंडहर के पास। लाओ बाबा बोले, गुरुजी हम यहाँ क्यों आए हैं और कहाँ है घोस्ट राइडर? गुरुजी बोले, तुम सीधे चलते रहो बस। गुरुजी पीछे मुड़ के देखते हैं कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। लाओ बाबा अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और एक मैजिक बूम बनाते हैं। उस मैजिक बूम से एक पोर्टल खुलता है। लाओ बाबा और गुरुजी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और आ जाते हैं एक गुफा के अंदर। गुफा बहुत ही डरावनी और बहुत पुरानी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लाओ बाबा बोले, गुरुजी ये जगह कौन सी है? गुरुजी बोले, बहुत साल पहले जब नागराज ने घोस्ट राइडर को श्राप दिया था तो घोस्ट राइडर एक पत्थर में बन गया था। ये बात सब जानते थे कि वो कभी ना कभी इसे कोई ना कोई जिंदा करने जरूर आएगा, इसलिए लाओ मास्टर ने इसे यहाँ छिपा दिया था और तब से घोस्ट राइडर यही कैद है। लाओ बाबा बोले, गुरुजी अगर घोस्ट राइडर को हमने जिंदा कर दिया और उसने हम पर ही हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। गुरुजी एक बार और सोच लीजिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। गुरुजी वो तलवार लेकर गुफा के अंदर जा रहे हैं। लाओ बाबा डरते हुए गुरुजी के पीछे पीछे ही जा रहे हैं। अरे ये है घोस्ट राइडर। लाओ बाबा तो अपना सर पकड़ लेते हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक शैतान है। गुरुजी ये जिंदा होते ही सबसे पहले हमें ही मार डालेगा। गुरुजी आगे बढ़ते हैं और घोस्ट राइडर को ही देख रहे हैं। घोस्ट राइडर को देखते देखते गुरुजी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनके नुकीले नुकीले दांत निकल आते हैं। गुरुजी को शैतान में बदलता देख लाओ बाबा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुरुजी तो शैतान बन चुके हैं। लाओ बाबा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अब कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगा। अरे ये तो टुंगटुंग सहूर है। तू ये सोच रहा होगा ना कि मैं यहाँ कैसे आया? तो तू याद कर, जब तू गुल्ली बुल्ली सॉन को छुड़ाकर यहाँ लेकर आया था, तब मैं वहीं से तेरे पीछे ही आ गया था और फिर गुफा के अंदर मैं गुरुजी के अंदर चला गया। इतना कहकर टुंगटुंग सहूर जोर जोर से हंसने लगता है। लाओ बाबा अपनी तलवार निकालते हैं और टुंगटुंग सहूर के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी टुंगटुंग सहूर दोबारा से गुरुजी में बदल जाता है। गुरुजी बोले, लाओ बाबा मैं जानता हूँ मेरे अंदर कोई है जो शैतान है। तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं तो वो घोस्ट राइडर को जिंदा कर देगा और जिसके पास ये तलवार होगी घोस्ट राइडर उसी की बात मानेगा। नहीं गुरुजी, मैं आपको नहीं मार सकता। गुरुजी फिर से टुंगटुंग सहूर में बदल जाते हैं। मार मार मार, तू नहीं मारेगा। मार दो मुझे, जल्दी मार दो। लाओ बाबा सोच में पड़ जाते हैं। टुंगटुंग सहूर घोस्ट राइडर को जिंदा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लाओ बाबा गुरुजी की गर्दन उड़ा देते हैं और फिर गुरुजी बेचारे मारे जाते हैं। लाओ बाबा वो तलवार उठाता है और फिर घोस्ट राइडर के अंदर डाल देता है। तलवार घोस्ट राइडर के अंदर जाते ही वहां पर बहुत भयानक बिजलियां गिरने लगती हैं। लाओ बाबा दूर जाकर गिरता है। घोस्ट राइडर तो जिंदा हो रहा है। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। घोस्ट राइडर की हंसी बहुत ही डरावनी थी। लाओ बाबा भी अभी डर रहे थे। घोस्ट राइडर बोला, तुमने मुझे आजाद किया, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। कई हजार सालों से मैं इस गुफा के अंदर कैद था। लाओ बाबा बोले, घोस्ट राइडर, खूनी बाबा ने मेरे भाइयों को मार डाला है और ये मेरे गुरुजी हैं। इन लोगों को सिर्फ तुम ही जिंदा कर सकते हो। घोस्ट राइडर बोला, नहीं लाओ बाबा, जब तक मेरी जादुई अंगूठी मेरे पास नहीं होगी तब तक मैं किसी को भी जिंदा नहीं कर सकता। लाओ बाबा कहते हैं, वो जादुई अंगूठी कहाँ है? घोस्ट राइडर बोला, वो अंगूठी पता नहीं कहाँ है। मैं तो जब पत्थर में बन गया था तो मुझे याद ही नहीं कि मेरी अंगूठी गई कहाँ। लाओ बाबा अपना सर पकड़ लेते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। घोस्ट राइडर बोला,
हो सकता है वो अंगूठी जब मैं नागराज की गुफा में था तो हो सकता है वहीं गिर गई हो। तो हमें सबसे पहले नागराज की गुफा चलना होगा और उस अंगूठी को ढूंढना होगा। लाओ बाबा और घोस्ट राइडर गुफा के बाहर आ जाते हैं और फिर घोस्ट राइडर और लाओ बाबा वहां से निकल जाते हैं और आ जाते हैं नागराज की गुफा के पास। गुफा के अंदर दोनों लोग जा रहे हैं। नागराज की गुफा के अंदर दोनों लोग इधर उधर अंगूठी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो तो अंगूठी कहीं मिल ही नहीं रही। लाओ बाबा बोले, घोस्ट राइडर तुम कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना? घोस्ट राइडर बोला, नहीं नहीं लाओ बाबा, मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, मेरी वो अंगूठी मेरे पास नहीं है, ये देखो। घोस्ट राइडर अपने दोनों हाथ लाओ बाबा को दिखाने लगता है। लाओ बाबा बोले, अगर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो तो ये मत भूलना कि अगर मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। घोस्ट राइडर को उसकी अंगूठी मिल जाती है। घोस्ट राइडर बोला, लाओ बाबा बताओ पहले किसे जिंदा करना है? मैं इस अंगूठी से सिर्फ 2 लोगों को जिंदा कर सकता हूँ। लाओ बाबा सोच में पड़ गए कि पहले किसको जिंदा किया जाए। लाओ बाबा बोले, घोस्ट राइडर पहले तुम गुरुजी को जिंदा कर दो। घोस्ट राइडर अपनी रिंग की पावर से गुरुजी को ठीक करने लगता है। अरे ये क्या हुआ? घोस्ट राइडर को किसने मार दिया? लाओ बाबा पीछे देखते हैं, पीछे था खूनी बाबा। खूनी बाबा ने तो घोस्ट राइडर को ही मार दिया। लाओ बाबा गुस्से में आ जाते हैं और खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन खूनी बाबा तो बच जाता है। दोनों के बीच उसी गुफा में लड़ाई चालू हो जाती है। खूनी बाबा एक जोरदार पंच लाओ बाबा को मारता है। लाओ बाबा तो लगता है बेहोश हो गए। खूनी बाबा घोस्ट राइडर के पास जाता है और उसकी तलवार लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे थे ना कि खूनी बाबा तो नरक की दुनिया में पहुंच गया था, तो वो यहाँ वापस कैसे आ गया? इसके लिए हम लोगों को नरक की दुनिया में पहुंचना होगा। जब खूनी बाबा नरक में पहुंच चुका था तो उसके सामने कुछ नहीं था, सिर्फ लावा ही लावा था, चारों तरफ सिर्फ लावा। उसके सामने एक जादुई जिन आ जाता है जो देखने में बहुत ही अजीब सा था। जिन को देखकर खूनी बाबा रुक जाता है। जिन बोला, तू कौन है और तू यहाँ कैसे आ गया? खूनी बाबा रोने लगता है। खूनी बाबा को रोते हुए देखकर जिन बोला, तू रो क्यों रहा है? खूनी बाबा बोला, मैं पृथ्वी से आया हूँ, वहाँ मैंने कुछ काली शक्तियों का डट के सामना किया, लेकिन मैं उनसे नहीं जीत पाया। उन लोगों ने मुझे यहाँ उठाकर फेंक दिया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ से कैसे निकलूं। वो बोला, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ जहाँ से तुम आए हो। जिन अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है, एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है। जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना हो, ये तुम्हें वहाँ पर छोड़ देगा और तुम्हें छोड़कर ये वापस आ जाएगा। खूनी बाबा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और फिर आ जाता है वहीं वापस जहाँ से उसे लाओ बाबा ने अंदर फेंका था। दोबारा वहाँ आकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी बाबा वो तलवार लेकर आ चुका है गुल्ली बुल्ली सॉन स्टॉर्म बाबा के पास। खूनी बाबा को सामने देखकर स्टॉर्म बाबा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ कैसे दोबारा आ गया। खूनी बाबा बोला, क्या देख रहा है? मैं वापस कैसे आ गया ना? मैं जब तक तुम सब लोगों को खत्म नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तेरे सब भाई और गुरुजी तो मारे गए और अब सिर्फ तू और ये तेरे चमगादड़ दोस्त बचे हैं। स्टॉर्म बाबा खूनी बाबा के हाथ में वो तलवार देखता है जो तलवार लाओ बाबा के पास थी। वो समझ गया कि खूनी बाबा ने पक्का गुरुजी और लाओ बाबा को भी मार दिया होगा। स्टॉर्म बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो पूरी ताकत से खूनी बाबा के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन अब खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, उसके पास अब घोस्ट राइडर की तलवार भी है। स्टॉर्म बाबा कमजोर हो रहे हैं। गुली बोला, स्टॉर्म बाबा ये घेरा हटाओ, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। नहीं गुली, ये बहुत ताकतवर है, इससे कोई नहीं लड़ सकता। स्टॉर्म बाबा इतना कहते हैं तभी खूनी बाबा अपनी तलवार स्टॉर्म बाबा के अंदर डाल देता है। स्टॉर्म बाबा भी बेचारे मारे जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो लोग ये जान चुके थे कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इधर घोस्ट राइडर तो अभी जिंदा है। वो धीरे धीरे लाओ बाबा के पास आता है और अपनी सारी पावर लाओ बाबा को देता है। लाओ बाबा होश में आने लगते हैं। घोस्ट राइडर बोला, ये लो वो अंगूठी और तुम जाओ अपने भाइयों को जिंदा करो।
जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है, खूनी बाबा क्या, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इतना कहते ही घोस्ट राइडर वहीं पर ढेर हो जाता है। लाओ बाबा देर न करते हुए वहां से निकल जाते हैं। इधर खूनी बाबा जैसे गुल्ली बुल्ली सॉन के ऊपर हमला करने वाला था, लाओ बाबा वहां आ जाते हैं। लाओ बाबा अपनी पूरी ताकत लगा के खूनी बाबा को रोक देते हैं। खूनी बाबा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, खूनी बाबा भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो लाओ बाबा की पावर को रोक देता है। अरे ये क्या हुआ, खूनी बाबा तो मर रहा है। लाओ बाबा जानते हैं कि इसे पूरी तरीके से नहीं मारा जा सकता। वो एक पोर्टल बनाते हैं और उसे दोबारा से किसी और दुनिया में भेज देते हैं, जहां से कभी कोई वापस नहीं आ सकता है। खूनी बाबा का किस्सा अब शायद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लाओ बाबा देखते हैं उनके चारों भाई मर चुके हैं। वो चुपचाप बैठ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन लाओ बाबा के पास आते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अभी आपको एक कंफ्यूजन होगा कि आखिर मॉन्स्टर ट्रेन है कहाँ, क्या खूनी बाबा वापस फिर से आएगा? ये सब जानने के लिए आपको हमारी स्टोरी पे रुकना पड़ेगा। उसके लिए अगली सीरीज का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।